हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन चल रहा था हमारा चैप्टर। मल्टीपल एसेट्स स्ट्रेट लाइन मेथड हमने डिस्कस कर लिया था। एक दो से ज्यादा एसेट्स हो, उसमें से कुछ एसेट्स हम बेच दें और मेथड स्ट्रेट लाइन हो तो फिर कैसे होता है, वो हमने एक क्वेश्चन किया था और एक मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एसेट एंड WDV मेथड। मेथड चेंज होगा बस, खाली तरीका वही रहेगा। बहुत सारे एसेट्स होंगे, उसमें से कुछ एसेट्स हम बेचेंगे और या बेचेंगे या कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। मान लो एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, वो भी आएगा आज की क्लास में। तो फिर आप उसको कैसे डील करोगे, तो बस मेथड बदलेगा। आपको पता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो बची हुई वैल्यू होती है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस अगर पता है तब तो फिर क्वेश्चन एक जैसे ही हैं सारे। ठीक है, तो हम करते हैं मल्टीपल एसेट एंड WDV मेथड स्टार्ट। यहाँ पे यह आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मल्टीपल एसेट सेल एंड WDV मेथड का। ठीक है ना, आप लोग ने ये लिख रखा होगा जो बच्चे लाइव क्लासेस में हैं, वरना रिकॉर्डेड वाले जो है वो इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लें अपनी नोटबुक में और ये हेडिंग डाल के क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो यहाँ पे। ऑन 1/1/2016 सनराइज ट्रांसपोर्ट परचेज अ ट्रक। सनराइज कंपनी ने एक ट्रक खरीदा है 4 लाख रुपए का 1/1/2016 को। ध्यान से देखना, 1 जनवरी 2016 को खरीदा है। ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। और इसका एक्सीडेंट हो जाता है, ये एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब ये एक्सीडेंट हो गया ट्रक का। एंड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड ₹3 लाख वर रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और 3 लाख रुपए हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो जाते हैं इन फुल सेटलमेंट। ऑन द सेम डेट another truck was purchased by the company for ₹5 लाख। ये कह रहे हैं उसी दिन, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन एक और ट्रक खरीदा 5 लाख का। द कंपनी राइट ऑफ 20% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन WDV मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारे अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं और 2 ही एसेट्स हैं, उससे ज्यादा नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में तो बहुत सारे थे ना, 3-4 थे हमारे पास, इसमें 2 ही हैं। 2 में से एक का एक्सीडेंट हो गया है बस। आपको ट्रक अकाउंट बनाना है 2016 से लेके 2018 तक का। आपको क्या बनाना है? ट्रक अकाउंट बनाना है 2016 से लेके 2018 तक का। अब क्योंकि ये नेक्स्ट पेज पे होगा, मैं क्वेश्चन आपको बार बार शायद ना दिखा पाऊं, एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, अपने माइंड में सेट कर लो कि 1/1/2016 को खरीदा है 4 लाख का, 1 जुलाई 2017 को आपका एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट अगले साल में होगा, क्योंकि ये वाला अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। कौन सा ईयर है आपका? अकाउंट क्लोज है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को क्लोज है, तो 31 मार्च 2017 को ये वाला अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगले साल में उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट कब हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है अगले साल में। फिर आपने आगे जाके जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन एक ट्रक और खरीद लिया, और डेप्रिसिएशन 20% है WDV मेथड का। और आपको 2016 से 2018 तक, मतलब 16 से 17 और 17 से 18, 2 साल का बनाना है बस। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, फटाफट कर लेते हैं, अभी हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। ये देखो, आ जाओ, यहाँ पे ट्रक अकाउंट बना हुआ है, इसी के अंदर बनाएंगे। आप भी फॉर्मेट रेडी कर लो। ये ट्रक अकाउंट का डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। समझ आ गई बात आपको? हम इसको बनाना शुरू करते हैं फटाफट। हाँ, यहाँ पे आपका सबसे पहला काम क्या होता है सर? सबसे पहला काम होता है आपका डेबिट साइड में। आपने यहाँ पे 2016 में, आपने यहाँ पे 2016 में ये ट्रक खरीदा है। कब खरीदा है? 1 जनवरी को खरीदा है। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, आप देखो डेट में बड़ा कंफ्यूज होगा यहाँ पे। टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप नाम दे दो इसको T1। ट्रक 1 आपने खरीदा है 4 लाख। आप बहुत केयरफुली देखेंगे, ये 1 जनवरी 2016 की डेट है। मुझे कोई बच्चा बताओ इसका ईयर एंड कब होगा? यहाँ पे क्या लिखूं मैं यहाँ पे डेट में? जल्दी से बताओ, इसका ईयर एंड कब होगा? थोड़ा जूम कर लें क्या? ज्यादा जूम कर दिया। क्वेश्चन में ईयर एंड क्या था हमारा? मार्च है ना क्वेश्चन में। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यस सर। हाँ, तो फिर उसके हिसाब से क्या लिखना चाहिए मुझे? ये वाला साल कब खत्म होगा? 1 जनवरी 2016 है, तो ये कब खत्म होगा? 2016 में ही खत्म होगा।
कब? 31 मार्च को। भाई जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद मार्च भी तो आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? यस सर। ठीक है ना, मैं बता रहा था पहले, इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे 31 मार्च 2017 लिख देते हैं। जैसे मुझसे गलती हो गई आपको बताने में क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि 2 साल का बनेगा, नहीं 3 साल हो जाएंगे इसमें। अब ये 3 महीने यहाँ पे देखे जाएंगे पहले, तो ये पहले 3 महीने की अकाउंटिंग होगी, तो पहले यहाँ पे आप बाय डेप्रिसिएशन लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे मार्च में। जनवरी में खरीदा है और मार्च में अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन आप लगाओगे 4 लाख रुपए पे। 4 लाख रुपए पे रेट है 20%, और 3 मंथ के लिए चार्ज होगा ओनली। इसकी कैलकुलेशन करो। पेन क्यों रुक रहा है? खत्म हो गया क्या पेन? कैलकुलेशन करो इसकी। 4 लाख का 20% कितना होगा सर? 80,000। 80,000 और 3 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा ये डेप्रिसिएशन। कितना हो जाएगा ये? 20,000। ये 20,000 हो जाएगा, तो फिर आप सेम डेट पे, यहाँ पर वही सेम डेट पे बैलेंस कैरिड डाउन बचेगा। बैलेंस कैरिड डाउन ये कैसे निकलता था सर? 4 लाख रुपए की वैल्यू है, और इसमें से हमने 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, तो ये हमारा 3,80,000। और फिर पहला साल ये 3 महीने का जो भी था ये कंप्लीट। इधर आ गया आपका 4 लाख, और इधर भी आ गया आपका 4 लाख। लिखते जाओ साथ साथ, 4 लाख। कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है। मैं रुक जाता हूं, अगर किसी को कॉपी करना है तो कर लो इसको। अब जब आप नेक्स्ट ईयर में आओगे, यहाँ पे 2016 में आप यहाँ पे कॉपी करोगे, इधर 2016 1 अप्रैल से शुरू होगा। आप अब यहाँ पे 1 अप्रैल से शुरू होगा, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये T1 ही है अभी हमारे पास, T1 ट्रक 1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,80,000। अब इसका एक्सीडेंट हुआ है जुलाई 2017 में, लेकिन साल तो खत्म हो जाएगा मार्च 2017 में, तो पहले ये वाले साल को भी खत्म करना पड़ेगा, वो अगले साल में जाएगा। तो ये मार्च 2017 में ईयर एंड हो जाएगा। एक्सीडेंट हुआ है जुलाई 2017 में, मार्च के बाद आता है जुलाई, तो मतलब नेक्स्ट वाले अकाउंटिंग ईयर में। तो यहाँ पर हम जैसे लिखते थे वैसे ही लिख देंगे, बाई डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो कितने पे लगेगा? 3,80,000 पे लगेगा। ध्यान रखना, यहाँ मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 3,80,000 का 20%, ये 76,000 होगा। 76,000। और फिर आपका इसी सेम डेट पे बच जाएगा आपका बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कैसे निकालते हैं? 3,80,000 में से जितना डेप्रिशिएट हो गया 76,000, तो इसका मतलब 3,04,000 रुपए बैलेंस कैरिड डाउन। तीन लाख अस्सी हजार 3,80,000 ये हो गया आपका 2017 मार्च तक का। क्लियर है यहाँ तक? 2017 मार्च तक का आपका हो गया ये। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे नीचे, तो इधर आप आएंगे नीचे, तो ये 2017 अप्रैल, 2017 1 अप्रैल। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन T1 ट्रक 1 का, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन T1 3,04,000। बहुत ही ध्यान से, अब ये साल खत्म होने से पहले पहले, ये साल एंड होने से पहले पहले 2017 में ही, 2017 में ही 1 जुलाई को लॉस्ट हो गया, तो 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन पहले दोगे इस पे, पहले इस पे 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन दोगे, तो डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे? रिटर्न डाउन वैल्यू पे, 3,04,000 पे। तो 3,04,000 पे 20%, 20%, और 6 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। अप्रैल से जुलाई है, अप्रैल मई जून 3 महीने होंगे, 1 जुलाई है, जुलाई काउंट नहीं होगा। तो 3/12, जरा देखो कितना आया ये, 3,04,000। कैलकुलेट कर लो इसको, 20% हो जाएगा इसका 60,800, और डिवाइड कर दो 4 से, 15,200 हो जाएगा ये 15,200 रुपए डेप्रिशिएट हो गया अब तक, जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ है। अब जब इसका एक्सीडेंट हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव्ड हुआ है, ध्यान से देखना, लिखने का बच्चों तरीका, आपका आंसर तो आ जाएगा।
लेकिन आप यहाँ लिखोगे क्या वो मैटर करता है। आप यहाँ बैंक नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉस बाय फायर की एंट्री याद करो आप। अगर गुड्स लॉस्ट होता था तो लॉस बाय एक्सीडेंट डिवाइडेड टू परचेज अकाउंट, अगर एसेट लॉस होगा तो लॉस बाय एक्सीडेंट टू प्लांट अकाउंट या टू ट्रक अकाउंट। तो टू ट्रक अकाउंट मतलब ट्रक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। लिखेंगे क्या यहाँ पे, बाई लॉस बाई एक्सीडेंट। लिखेंगे क्या यहाँ पे, बाई लॉस बाई एक्सीडेंट। आप बैंक मत लिखना यहाँ पे, क्योंकि बैंक की एंट्री बाद में होती है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलने के बाद। तो आप यहाँ लॉस बाई एक्सीडेंट लिख देना, और इंश्योरेंस कंपनी से जितना पैसा मिला है 3 लाख रुपए, आप वो वाला अमाउंट यहाँ लिख देना, 3 लाख रुपए। अब आप बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जल्दी से बता दो देख के कोई। ये वाली ज्यादा है ना भाई, इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे आप 3-4 में से 15,200 माइनस करो, तो दूसरा तरीका है। प्रॉफिट हो रहा है ना, 3,04,000 में से 15,200 माइनस कर लो, ये लो, तो आपका 2,88,800, और इससे बुक वैल्यू ये आ गई, सेल वैल्यू ज्यादा है, तो सेल वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है 11,200। तो आपका ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ये आपका प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड सेल 11,200। अब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन, सेम उसी दिन 1 जुलाई को एक और खरीदा ट्रक हमने, टू बैंक अकाउंट। इसको नाम दिया हमने T2, इसको नाम दिया हमने T2। T2 खरीदा हमने 5 लाख का। अब ये वाला अकाउंट क्लोज होगा 2018 में 31 मार्च को, तो डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे लगेगा सर, T2 पे लगेगा सिर्फ, क्योंकि T1 तो बचा ही नहीं, T1 का तो एक्सीडेंट हो गया। तो T2 की वैल्यू 5 लाख है, T2 की वैल्यू 5 लाख है, इस पे 20% लगेगा, और 9 महीने हो रहे हैं जुलाई से मार्च तक। तो ये 9 मंथ का आप कैलकुलेट कर लेना, ये कुछ 75,000 के अराउंड अमाउंट ये आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, 5 लाख का 20% होगा 1 लाख, और 1 लाख इंटू 9/12 75। और फिर आप यहाँ पे सेम डेट पे 31 मार्च को इसका बैलेंस कैरिड डाउन फाइंड आउट करिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन आप फाइंड आउट करोगे तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें आप क्या करोगे, 5 लाख में से 75,000 को आप हटा लोगे। तो जैसे ही आप 5 लाख में से 75,000 को हटाओगे तो बची हुई वैल्यू 4,25,000 हो जाएगी। ये आंसर है आपका। बस हमें 18 तक ही बनाना था, 18 तक हमारा बन गया। इधर का टोटल कर लो, 5 3 8, 8 लाख 11 और 4 15, 8,15,200, और इधर भी 8,15,200 ही हो, क्योंकि ये माइनस करके ही तो निकलता है बैलेंस, ठीक है ना। तो ये आपका बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड मल्टीपल एसेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड मल्टीपल एसेट से जुड़ा हुआ। हो गया ये सबका, मुझे बता देना एक बार अगर सबने लिख लिया हो तो। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं हम। अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, मतलब ऐसे आते तो ये भी हैं, बट ज्यादातर आपको पूछा जाएगा, पार्ट ऑफ द मशीनरी बेचा होगा उन्होंने, पार्ट ऑफ द एसेट, उन्होंने एसेट्स पूरा ना बेच के उसके कुछ पार्ट को सोल्ड किया होगा। तो सेल ऑफ पार्ट मशीनरी एंड स्ट्रेट लाइन मेथड, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेल ऑफ पार्ट मशीनरी एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब मैं आपको अभी एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बस खाली, कि अगर हमने अपनी मशीनरी का कुछ पार्ट या अपने एसेट का कुछ पार्ट, जैसे 1/4, 1/5, 1/3, या अमाउंट में कह लें कि 1 लाख का था तो उसमें से 20,000 वाला बेचा, 25,000 वाला बेचा, 30,000 वाला बेचा। तो अगर पार्ट ऑफ द एसेट हम बेचें और मेथड स्ट्रेट लाइन हो, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन छोटा बनाया हुआ है अभी फिलहाल, एक ही एसेट लिया है इसमें, इसमें भी मल्टीपल एसेट हो सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसको डील कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹80,000, कंपनी ने 80,000 की मशीन खरीदी, बहुत ध्यान से देखना, ऑन 1/1/2016 द डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा।
ऑन 1 जुलाई 2018, 16 के बाद सीधा 18 पे 1/4 ऑफ द मशीनरी बिकम्स यूजलेस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज। 1/4 पार्ट मशीन का यूजलेस हो गया, डैमेज हो गया। द डैमेज पार्ट इज सोल्ड फॉर ₹14,200, और हमने उस 1/4 पार्ट को 14,200 में बेचा। बहुत ध्यान से देखना, पूरी मशीन नहीं बेची है, मशीन का सिर्फ 1/4 पार्ट बिका है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, अकाउंट क्लोज ऑन 31 दिसंबर, अकाउंट क्लोज ऑन 31 दिसंबर। ये फॉर्मेट रेडी कर लो जल्दी, अगर नहीं बना रखा है क्वेश्चन भी कॉपी कर लो। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है। फिर इसको करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखो आ दो सॉल्यूशन पे, अब टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कराने में, इसलिए अभी 20 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो करना शुरू करते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा है, लो एक बार और पढ़ लो क्वेश्चन, ये यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसको आप सिंपल करते जाओ जैसे आपको आता था। अभी थोड़ा सा जूम हो जाएगा, और हाँ ठीक है, इतना ज्यादा हो गया, थोड़ा कम, ठीक है ना। इसको करना शुरू करते हैं। देखो आपने 1/1/2016 को खरीदा है एसेट, तो आप यहाँ पे 2016 की डेट लिख लो, और यहाँ लिख लो 1 जनवरी। 2016 की डेट लिख लो, यहाँ लिख लो 1 जनवरी, और इधर लिख लो टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट परचेस करा हमने 80,000 का, 80,000 का, ठीक है। अब 2016 एंड होगा 31 दिसंबर को, यहाँ पे चार्ज होगा बाई डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 80,000 पे ही लगेगा डेप्रिसिएशन। 80,000 का 10%, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर सेम डेट पे आप इसका बैलेंस निकाल दोगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं मैं, 80 माइनस 8 72,000, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 80 माइनस 8 72,000। तो ये आपका 80,000 और ये आपका 80,000। फिर आप आगे आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे 2017 की डेट आएगी आपकी। 2017 में 1 अप्रैल, अप्रैल है ना, आप सॉरी जनवरी, कैलेंडर ईयर है, जनवरी, 1 जनवरी कैलेंडर ईयर चल रहा है। 1 जनवरी, 1 जनवरी में आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आपका ये आ जाएगा 72,000, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 72,000। और फिर आप यहाँ पे 2017 को एंड कर देंगे 31 दिसंबर में। फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 80,000 पे ही लगेगा दोबारा, 72,000 पे नहीं लगेगा। ध्यान रखना बच्चों, मेथड आप ध्यान रखना कब कौन सा क्वेश्चन में बोला है। तो 80,000 पे ही लगेगा 8,000 रुपए, 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर लोगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। हमने बेचा 2018 में है, ध्यान रखना, वहां पे देखेंगे उसको। तो 72,000 में से 8,000 हटाएंगे तो ये 64,000 आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन 2017 तक। तो ये 72,000 इधर हो गया, और 72,000 इधर हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर आप आएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे, यहाँ आप 2018 की डेट लिखेंगे। फिर आप यहाँ देंगे 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 64,000। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि पूरा एसेट नहीं बेचा, एसेट का कुछ पार्ट बेचा है। बहुत ही सिंपल होता है, देखो एक बार समझ आ गया तो कुछ नहीं, मैंने इसीलिए एक ही एसेट लेके कराया। अभी अभी बाद में मल्टीपल एसेट वाले बाद में करेंगे। 1 जुलाई को मशीन का 1/4 पार्ट, ये देखो यहाँ पे, ऑन 1 जुलाई 2018 1/4 पार्ट ऑफ द मशीन विल बिकम यूजलेस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज, द डैमेज पार्ट इज सोल्ड फॉर ₹14,200। ठीक है, तो 1/4 पार्ट आपका यूजलेस हो गया, तो आपने उसको कितने में बेचा? बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, ये आपका सेल, सेल ओनली 1/4 पार्ट, कितने में? 14,200 में। यहाँ डेट है जुलाई और यहाँ है जनवरी, तो इसका मतलब जुलाई तक डेप्रिसिएशन लगेगा। बाई डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? वर्किंग नोट में देखेंगे, अभी ऐसे नहीं निकल पाएगा डायरेक्ट। फिर 1 जुलाई को, मैं बता दे रहा हूं आपको, फिलहाल इसमें लॉस ही होगा, या अभी ये एंट्री मत लिखो आप।
ये एंट्री मत लिखो, हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। इतना आप लिख लो पहले, फिर पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, पीछे पेज में जगह है वर्किंग नोट की। आ जाओ वर्किंग नोट पे। ये वर्किंग नोट के लिए यहाँ पेज छोड़ा हुआ है, हमें 1/4 की कैलकुलेशन करके दिखानी है अलग से। हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस ऑन 1/4 मशीनरी। जो 1/4 मशीनरी हमने बेची है उस पे प्रॉफिट हो रहा है बेच के या लॉस हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन करें। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1, जो 1/4 पार्ट हमने बेचा है उसको बेच के प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन करें। देखें आप यहाँ पे फटाफट क्या हो रहा है ये बार बार। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुक वैल्यू ऑफ 1/4 मशीनरी, बुक वैल्यू ऑफ 1/4 मशीनरी एज ऑन 1 जनवरी 2018। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 जनवरी 2018 को इसकी 1/4 वैल्यू, तो 1 जनवरी 2018 को इसकी वैल्यू है कितनी? देखो आप अपने क्वेश्चन में 64,000 है, इसका 1/4 कर लो आप, डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये आपका 1/4 हो गया, तो ये कितना हुआ? 16,000 हुआ। आप चाहो तो स्टार्टिंग से 1/4 कर लो। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आप स्टार्टिंग में कर लो 80,000 का 1/4, तो 20,000 होगा। 20,000 में पहले डेप्रिसिएशन 10% माइनस करोगे तो 18,000 बचेगा। फिर दूसरे साल डेप्रिसिएशन 10% माइनस करोगे तो बचेगा 16,000। तो अपने आप भी 16,000 आ जाएगा। वैसे भी आप 20,000 कर लो पहले, फिर माइनस माइनस करके 16,000 तक पहुंच जाओ, या आप सीधा 64,000 का 1/4 कर दो तो भी 16,000 आ जाएगा। अब ये 16,000 तो आ गया, ये कब का है? 1 जनवरी 2018 का, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? कब तक का लगेगा? फ्रॉम, कब तक का लगेगा? फ्रॉम 1 जनवरी 2018 से लेकर 1 जनवरी 2018 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक। 1 जनवरी 2018 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक। बहुत ध्यान से समझना, कौन से वाली मशीन पे? 1/4 पे। 80,000 का 1/4 कितना होगा? 20,000। ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 का 1/4 कितना होगा? 20,000 इनटू रेट कितना है? 10% और इनटू 6/12, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है ना? आप चाहते तो 20,000 पहले ले लेते स्टार्टिंग में 1 जनवरी 2016 को, फिर पहले साल का माइनस करते 2,000, फिर आ जाते 1 जनवरी 2018 पे, फिर माइनस करते 2,000, फिर आ जाते 1 जनवरी 2018 पे 16,000 तक, और फिर माइनस करते यहां से लेके यहां तक का 6 महीने का, तो ये आपका 1,000 रुपए। बात समझ गए ना? मैंने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करा, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ 1/4, और 1/4 करने के बाद अब इतने पीरियड का मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। तो इतने पीरियड का 20,000 पे निकलेगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन 1/4 की कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। तो 1,000 रुपए जैसे ही आप ये डिडक्ट कर दोगे 16,000 से, तो जो बची हुई वैल्यू होगी बच्चों, ये बची हुई वैल्यू जो होगी 15,000 रुपए, ये आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगी आपकी बुक वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2018 को। ये आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी एज ऑन 1 जुलाई 2018 को। अब आप मुझे बताओ, सेल प्रोसीड माइनस कर लो इसमें से सेल प्रोसीड। आपने बेचा कितने में है? बेचा है आपने 14,200 में। 15,000 की चीज 14,200 में बेचोगे तो 800 रुपए का क्या हो गया? 800 रुपए का हो गया लॉस ऑन सेल। 800 रुपए का हो गया लॉस ऑन सेल। बस यही निकालना होता है हमें। आप ये चाहे कैसे भी निकाल के दिखा दो उसको। 800 रुपए का लॉस ऑन सेल हो गया, ये लॉस तो पता चल गया हमें। अब एक काम और करना है छोटा सा बस। क्या है वो काम सर? बची हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, अगला वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू एंड डेप्रीसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी। रिमेनिंग बचा है ना भाई, 1/4 ही तो बेचा है खाली, तो रिमेनिंग भी तो बचा है कुछ, तो बचे हुए का भी तो निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना उसको
कि कितना बचा है रिमेनिंग। तो कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी, रिमेनिंग मशीनरी की बुक वैल्यू और रिमेनिंग मशीनरी पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। तो बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी निकाल दें पहले। बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, रिमेनिंग मशीनरी की बुक वैल्यू कैसे पता लगेगी आपको? 64,000 थी वहां तक, उसमें से 16,000 वाली हटा दो, 1/4 जो किया था। तो 64 माइनस 16, 1 जनवरी को रिमेनिंग जो मशीन की वैल्यू बच गई 2018 में वो 48,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा। डेप्रिसिएशन कब से कब तक लगेगा? 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक, क्योंकि भाई जो मशीन बच गई है उस पे तो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा ना। तो मशीन बची कितनी है आप देखो यहाँ पे, 1/4 कितना अलग हो गया? 20,000। तो 80 में से 20 हटा दो तो बचा कितना? 60,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना ये, ओरिजिनल, वरना हम 48,000 पे लगा देते। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो हम 48,000 पे लगाते। लेकिन मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। किस पे लगता है डेप्रिसिएशन? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 80,000। 80,000 का 1/4 अलग कर दिया हमने, 20,000। तो बचा कितना? 60,000। बचा कितना? 60,000। तो 60,000 का बचा हुआ वैल्यू, इस पे 10% पूरे साल का, तो ये 6,000 रुपए इस पे डेप्रिसिएशन बची हुई मशीनरी का। तो मशीनरी की बची हुई वैल्यू 48 माइनस 6, 42,000। ये आ गई आपकी बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2018। ये वर्किंग नोट्स की वैल्यू कॉपी कर लो, लिख लिया होगा आप लोगों ने, बस यहां से उठा के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है वैल्यू। अब यहां से उठा के वैल्यूज अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। एक तो लॉस पता लग गया हमें 800 रुपए का, दूसरा जो बची हुई मशीन है, बची हुई मशीन पे डेप्रिसिएशन 6,000 लगेगा और उसकी बची हुई वैल्यू बच जाएगी 42,000 रुपए। अब एंड में देखो, इसको पोस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका। आप यहाँ पे लॉस ऑन सेल लिख लोगे, मैंने यहाँ डेट डाल दी थी, यहाँ पे लिख लोगे आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल 800 रुपए, और डेप्रिसिएशन भी निकाला अभी हमने 1,000 रुपए। डेप्रिसिएशन भी हमने निकाला 1,000 रुपए, निकाला था ना पीछे, यहां तक का डेप्रिसिएशन जुलाई तक का 1/4 पे, वो 1,000 आया था। अब ये साल खत्म होगा आपका 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये वर्किंग नोट से आया रिमेनिंग मशीनरी का 6,000 रुपए, जो 3/4 पार्ट अभी भी बचा हुआ है हमारे पास, क्योंकि 1/4 बेचा है खाली। तो 31 दिसंबर को हमारे पास कुछ बैलेंस बच जाएगा 3/4 पार्ट का, ये बच जाएगा 42,000, ये बच जाएगा 42,000। तो आपका इस तरीके से डील होगा। ऐसे ही जब कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसमें एक से ज्यादा एसेट होंगे और किसी एक एसेट का 1/4 या 1/5 सोल्ड हो रहा होगा, तो उसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एक पेज का जो मैंने पीछे बनाया है वो जरूरी है, उसके बिना होगा नहीं क्वेश्चन। WDV का भी देखेंगे बाद में, अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो आप क्वेश्चन कर लेना। हो गया यहां तक सबका? देखो, अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट अपना। अभी फिलहाल ये TS ग्रेवाल की बुक है, TS ग्रेवाल की बुक है ये, इसमें से आप जो भी क्वेश्चन करने चाहें कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के 1 2 3 4 ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये 8 है, ये 9 है ना, ये वाला, ये पार्ट ऑफ द मशीन का है। ये जो 9 क्वेश्चन है ये पार्ट ऑफ द मशीन का है। आप देखें इसको, 9 क्वेश्चन को, पार्ट ऑफ द मशीन वाला है। ये कह रहा है अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। ये मेरी बुक में भी मिल जाएगा आपको, ये क्वेश्चन मेरी बुकलेट में भी मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर
परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख की। फिर इट परचेस्ड फर्दर मशीनरी 1 जनवरी 2016 को 20,000 की एंड 1 अक्टूबर 2016 को 10,000 की। 3 मशीन खरीद चुका है अब तक ये। 3 मशीन खरीद चुका है। 1 अप्रैल 2017 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2015, मतलब पहली वाली मशीन M1 का 1/3 पार्ट बेच दिया 3,000 में। बस इतना ही क्वेश्चन है। 3 मशीन खरीदी हैं, 3 में से पहली वाली मशीन का 1/3 पार्ट बेचा है, खाली 1/3 पार्ट बेचा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है शो द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक। आगे क्वेश्चन है आपका ये रहा, शो द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इट बीइंग गिवन दैट द डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आपका स्ट्रेट लाइन मेथड 10% पर एनम के हिसाब से व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन अकाउंट 1 अप्रैल 2018। तो लास्ट में कितनी वैल्यू होगी, लास्ट में कितनी वैल्यू होगी ये पूछा है। हिंट भी दे रखा है आपको, देखो सेल का कितना आएगा अमाउंट यहाँ दे रखा है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, ये सारे अमाउंट दे रखे हैं, लॉस कितना आएगा, बैलेंस कितना बचेगा, ये पूरा हिंट दे रखा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। फिर बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन ये वाला आप लोगों ने नहीं करा होगा तो इसको भी कर लो। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने नहीं करा था पिछली क्लास में, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क छोड़ दिया था मल्टीपल एसेट का, ये पावर लिमिटेड वाला नहीं कराया था ना ये मैंने। पावर लिमिटेड वाला जो हमारी नोटबुक में लिखा हुआ है हैंड रिटन वाले में, पावर लिमिटेड का क्वेश्चन, ये मल्टीपल एसेट स्ट्रेट लाइन मेथड का है, ये कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा इसका फिर, अब फटाफट पहले टेस्ट लूंगा, जितना पढ़ा दिया उतने का लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। चैप्टर बड़ा है ये बहुत, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना, इसी में टाइम लगेगा जो लगेगा, बाकी नहीं है। फिर उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज छोटा है, रेक्टिफिकेशन भी छोटा है, फिर फाइनल अकाउंट है लंबा। और कुछ दिक्कत किसी को तो पूछ लो अभी। करें बंद क्लास? यस सर। क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना, 2-4 जरूर, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रैक्टिस चाहिए एक चैप्टर में बहुत ज्यादा। सर टेस्ट कब लोगे? अभी हो सकता है फ्राइडे को या थर्सडे को लूं, मतलब फ्राइडे को मेनली पॉसिबल है, फ्राइडे को, मतलब जितना हो जाएगा। अभी चैप्टर खत्म नहीं होगा हमारा, वैसे इसमें मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग रह जाएगा, तो फ्राइडे तक मैं आपको भेज देता हूँ। या तो मेरी बुकलेट से भी कर सकते हो, अपनी बुक से कर लो, या मैं अलग से असाइनमेंट भेज देता हूँ, जैसे ठीक लगे क्वेश्चन कर लो बस। या जितने मैंने कराए हैं इतने ही कर लोगे, ये भी बहुत हैं। ठीक है ना, इन्हीं को दोबारा कर सकते हो प्रैक्टिस। यस सर। थैंक यू सर।